ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर पीएम ने क्या कहा? क्या ईडी 2014 के बाद बनी? क्या पीएमएलए कानून हमने बनाया? ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ना हम ईडी को भेजते हैं, ना ईडी को रोकते हैं। ईडी के एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से, लेकिन ऋतु चौधरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी के एक्शन को लेकर जो कुछ कहा है, अब ये ईडी को ये अधिकार जो हैं, ये तो आपकी सरकार में ही मिले। 2005 में पीएमएलए कानून को लागू किया गया, यूपीए सरकार थी। 2012 में ईडी की जांच का पीएमएलए कानून का दायरा बढ़ाया गया, आपकी सरकार थी। अब आप ही लोग ईडी के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ईडी अगर स्वतंत्र एजेंसी है और उसको प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करने दे रहे हैं, तो क्यों संजय मिश्रा के कार्यकाल को बार बार बढ़ाया गया? कानून से ऊपर उठकर अपने पसंदीदा अफसर का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? और ईडी का जो आप देखिए, ईडी 2014 से लेके अब तक लगातार विपक्ष पर ही क्यों हमलावर है? क्यों भाजपा में कोई क्या आपको भ्रष्टाचारी नहीं दिखता? जबकि जो आज तो भाजपा पार्टी, अगर बीजेपी का सही मीनिंग में बताऊं, तो वो तो भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है। जितने भ्रष्टाचारी निकलते सब भाजपा में घुस रहे हैं, लेकिन सब वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं और ईडी की नजर नहीं पड़ती उन पर, लेकिन विपक्ष पर बराबर नजर पड़ती है। चलिए, इसका उत्तर ले लेते हैं कृष्णा हेगड़े से। आपने जो कहा उसका उत्तर ईडी का दुरुपयोग, उसका उत्तर कृष्णा हेगड़े आप ही दे दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जब सरकार बनी, कृष्णा हेगड़े, महाराष्ट्र में जब शिवसेना शिंदे गुट की सरकार बनी तो यही आरोप लगे भाई, चाहे वो शिवसेना के लोग हों, चाहे एनसीपी के लोग हों, जब इधर आ गए तो उनके दाग धुल गए। सबसे ज्यादा आरोप लगे महाराष्ट्र में नेताओं पे। देखिए, आपने सबको दो बार बोलने का मौका दिया, तो जरा आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं दोनों जो आपका विषय है उसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण दूं जी। एक बात तो यह है कि जैसे सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ 3% जो है पॉलिटिशियंस के ऊपर ईडी ने केस लगाई है। ईडी ने लगभग 30,000 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर्स का जो गफला था, जो डिफॉल्ट था, उसको रिकवर किया और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बाहर का जो डिफॉल्ट था उसको रिकवर किया। तो जो ईडी का काम है उसका प्रशंसा भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो आपने कहा है, महाराष्ट्र में लगभग 100 विधायक महाविकास आघाड़ी छोड़ के हमारे पास आए, तो ऐसा नहीं कि सबके ऊपर केस है। और दूसरी बात, जिसके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की, 1-2 को क्लीन चिट मिली होगी, लेकिन दूसरे सभी का केस जो है, जो फाइल है, वो अभी भी खुला है। तीसरी बात यह है कि जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात की, कि आपने कहा कि लगभग 17,000 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आया, सिर्फ 30% जो है वो बीजेपी को आया और 70% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो पैसा था वो विपक्ष को गया। तो वो क्यों गया? दूसरी बात यह है कि आप हमारी जो बीजेपी है केंद्र सरकार में है और 20 राज्यों में काम कर रही है, लेकिन जो बीआरएस है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, एक राज्य में है, फिर भी उनको 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1000 करोड़ मिले हैं। तो उसका मतलब क्या, वो वहां पर स्टेट राज्य में वसूली कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो पारदर्शिता सम्मान्य प्रधानमंत्री लेके आए, इसके लिए आज ट्रांसपेरेंसी है और आज आप ये सब रिकॉर्ड है वो बाहर पब्लिक डोमेन में आ सकता है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं पूछना चाहता हूं, सामान्य प्रवक्ता को, कि कांग्रेस इलेक्शन जो आजादी के बाद जितने इलेक्शन हुए वो बिन पैसे के लड़े थे क्या? आपके जो सांसद है उड़ीसा के, उनके घर में 400 करोड़ रुपए मिले। आपके जो कॉर्पोरेटर है, एक मामूली कॉर्पोरेटर बैंगलोर में, उनके घर में 50 करोड़ रुपया मिले। तो वो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा इलेक्शन के लिए आता है, ये पैसा ब्लैक मनी है जो आज ट्रांसपेरेंसी के वजह से, मोदी जी के वजह से पब्लिक डोमेन में है और आज आप बीजेपी के ऊपर ये उंगली दिखा रहे हो। और दूसरी बात ये है जी कि कल ही सम्मान्य प्रधानमंत्री और आज हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यहाँ कांग्रेस तो एस्टेट एजेंट के मार्फत काम कर रही थी, उन्होंने द्वीप भेजे, नदी भेजे, अरुणाचल की वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है कृष्णा जी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ईडी के एक्शन का, एक मिनट ऋतु जी प्लीज, एक मिनट, अरे कृष्णा जी एक मिनट, चारू से सवाल पूछने दीजिए। चारू जी, एक मिनट, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करना है। अच्छा बोलिए, याद आ गया आपको? 100 गवर्नमेंट गिराई कांग्रेस ने सीबीआई के नाम पे। क्या मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव को हमने जेल में भेजा? सीबीआई ने भेजा कांग्रेस के कार्यकाल में। अभी ये हमारे ऊपर उंगली दिखा रहे हैं। भाई आपने 100 गवर्नमेंट कैसे गिराई सीबीआई के थ्रू? ठीक है, गिराई ना आपने।
तो जरा अपने गिरेबान में भी जाके देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है चारू, अब एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2004 से 14 तक जब यूपीए की सरकार रही और जिन नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, उसका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 54% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। लेकिन 2014 के बाद यह परसेंटेज, मतलब विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई का, बढ़कर 95% तक पहुंच जाता है। इसी आधार पर विपक्ष आपसे यह सवाल पूछता है कि आपको विपक्ष में ही सारे भ्रष्टाचारी क्यों नजर आते हैं, बीजेपी में क्यों नहीं, एनडीए के बाकी घटक दलों के नेताओं का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता? जी बिल्कुल ठीक बात है, और ये प्रश्न आपको मुझसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। 2014 से पहले एक इंग्लिश की कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, चला करता था। तो इसको कहते हैं क्विड प्रो को, कि तुम चोरी करो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, मैं चोरी कर रहा हूं तुम मेरी तरफ नहीं देखना। और ये जो आज इंडिया अलायंस में एक दूसरे को साथी कहते हैं, ये इसी तरीके से फंक्शन करा करते थे, मिलके देश लूटते थे। आज मैं आपको एक आंकड़ा और बताती हूँ। उस 10 साल का कार्यकाल जो यूपीए का है, ईडी ने 35,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करी है, और अगले 10 साल में उसी ईडी ने 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त करी है। इसका क्या मतलब है कि अब ईडी एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करती है, और जो पाया जाता है दोषी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। यह है पहली बात। दूसरी बात, ईडी का केवल 5% एक्शन नेताओं के खिलाफ होता है, बाकी सारा का सारा उन लोगों के खिलाफ होता है जो काले धंधे में डील करते हैं, पीएमएलए के केसेस होते हैं। तो पीएमएलए के केसेस बहुत लिमिटेड नेताओं की तरफ आते हैं। ये आंकड़े ये आप लोगों को देना नहीं चाहते। तीसरी बात, आज आकर चिल्लाने की जरूरत क्या है भाई, जब सच्चाई ये है, पैसा रिकवर होता है, मनी ट्रेल रिकवर होती है, अलमारियां खुलती हैं और पैसों की गड्डी बाहर गिरती है, तो जनता को इससे ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। और ऋतु जी ने एक सवाल पूछा, कहती हैं कि ईडी के चीफ के बारे में हमसे प्रश्न पूछ रही थी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, यूपीए के रजीम में ईडी का चीफ कौन अपॉइंट करता था मैडम? बीजेपी करती थी या विपक्ष करता था? ये तो भाई जाहिर सी बात है, जो सरकार में होगा वही चीफ अपॉइंट करेगा। इस तरीके की बेफालतू की आप रिटोरिक यहाँ पर बातें नहीं लाइए। आप ये बताइए कि जिन सांसदों की अलमारियों से पैसों की गड्डियां गिरती हैं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेती हैं?